मिलता है, ये 2019 में हमें देखने को मिलता है जब इमरान खान की हुकूमत होती है और वो अपने मन पसंद के जजेस हजरात को एक्सटेंशन देना चाहते, मतलब चीफ जस्टिस। सलामती और खुशी के दुआओं के साथ मैं हूं रमजान सियाल और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुशामदीद कहता हूं। नादरीन, आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम क्यों है और इसका सबब क्या है, और इसकी बहुत सी वजूहात होंगी, लेकिन जो एक बहुत मेजर मुझे लगी वो मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक्सटेंशन दी जाने। अगर मैं इसको मजीद बताऊं आपको, एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन ये होती है कि किसी की मुलाजमत में तोसी कर देना, लेकिन इससे इसका रोब दबदबा कम हो जाता है। जब मैंने एक्सटेंशन का नाम लिया तो आपके माइंड में एक बात आई होगी, वो क्या? कि ये जो बड़ी अफवाज को एक्सटेंशन दी जाती है, ये तो है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और भी बताने लगा हूं आज एक्सटेंशन और किन किन इदारों को दी जाती है। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, नवंबर 2002 की बात है जब एक डिक्टेटर फौजी हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है, परवेज मुशर्रफ साहब, तो वो कुछ जजेस हजरात को एक्सटेंशन देना चाहता है। और वो मैं आपको बताऊं, पाकि आइन की शिक नंबर 179 उसमें यह लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हजरात है वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। और आइन नंबर पाकिस्तान के आइन की शिक नंबर 195 में यह लिखा है कि जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट के जजेस साहबान हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। तो क्या होता है, परवेज मुशर्रफ साहब 2002 में एक्सटेंशन देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि ना, ये जो मुद्दत मुलाजमत इनकी है 62 साल और उसके बाद 65 साल, मतलब कि 62 साल दूसरे की हाई कोर्ट वालों की और सुप्रीम कोर्ट वालों की 65 साल, इसको बढ़ाकर जो 62 है इसको 65 साल कर दिया जाए और जो 65 है इसको 68 साल कर दिया जाए। वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उस वक्त की मजलिस मुत्तहिदा मजलिस से अमल मफामत करती है और वो इसको नहीं होने देती, और इसके सबब 17वीं तरमीम करके परवेज मुशर्रफ साहब इस मुफामत की वजह से उनको एक्सटेंशन नहीं देते, अपनी एक्सटेंशन बचाने के लिए, क्योंकि वो खुद एक्सटेंशन ले रहे होते हैं तो वो जजेस हजरात को नहीं देते। तो फिर इससे ये होता है कि शायद ये खदशा भी जाहिर किया जाता है कि क्या ये जो जजेस थे इनको एक्सटेंशन नहीं मिली, क्या ये इंसाफ की तरह माइल होंगे? लेकिन उन जजेस जो उस वक्त के जजेस हजरात थे उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की। यहाँ ये सबसे पहले तो हमें परवेज मुशर्रफ के दौर में देखने को मिलता है, लेकिन फिर ये कब हमें देखने को मिलता है? ये 2019 में हमें देखने को मिलता है जब इमरान खान की हुकूमत होती है और वो अपने मन पसंद के जजेस हजरात को एक्सटेंशन देना मतलब चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देने चाहते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो इमरान खान की नजर में कि ये लोगों को फौरी इंसाफ मुहैया करते हैं और ये मतलब इंसाफ यकीनी बनाएंगे, इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, इमरान खान साहब। और फिर वो जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन देने की बात करते हैं, जबकि जनरल हमारे आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को तो एक्सटेंशन मिल जाती है, उसमें सदर के सिग्नेचर होके उसको एक्सटेंशन मिल जाती है आर्मी चीफ को। लेकिन जो होता है, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा को एक्सटेंशन देने के लिए आइन में तरमीम लाना बहुत जरूरी होती है। अच्छा, इसमें जब एक्सटेंशन हो रही थी तो नून लीग ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में तो उसको सपोर्ट किया, लेकिन जब ये मामला चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन में आया तो उन्होंने इसे सपोर्ट ना किया, बल्कि ये हुआ कि सैयद फखर इमाम और अमजद खान नियाजी ये बिल पेश करते हैं और उस वक्त की मलाइका बुखारी जो कि वजारत कानून की सेक्रेटरी थी वो इसकी मुखालफत करती हैं, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती। इसका क्या रिजल्ट निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो नून लीग थी वो एक तरफ तो एक्सटेंशन दिलवाने पे राजी थी, शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ वो शामिल नहीं थी। चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती, फिर वो क्या करते हैं? फिर वो ये करते हैं कि रियाज हनीफ राही उन्होंने एक पिटीशन दायर की होती है। वो पिटीशन ये होती है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, और जब एक्सटेंशन मिल जाती है वो बाद में अपनी पिटीशन वापस लेना चाहते हैं कि मैं पिटीशन मुस्तरद करता हूँ, वो वापस लेना चाहते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब कहते हैं ये रिफाए आमा का काम है, आप ये वापस ना लें, मैंने इस पे फैसला सुनाना है। तो फिर वो क्या करते हैं
करते हैं, फिर वो करते हैं ये हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर देते हैं। ये सब आप सबके सामने होगा ये मामला कि फिर 6 माह तक उनको टाइम दिया जाता है, इससे कितनी गड़बड़ हुई। अच्छा, उस वक्त एक चीज और आपको बताने, आजकल एक चीज और आपको ये बताता चलूं कि आजकल जो नून लीग है वो ये चाहती है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज इस साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, जबकि उस वक्त नून लीग जजेस हजरात को एक्सटेंशन के मामले में उनके खिलाफ थी, लेकिन अब वो उनके हक में है। और उसके बरक्स जो हमारे पीटीआई है, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, वो उस वक्त तो साथ थी, भाई चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन अब वो इसकी मुखालफत कर रही है। तो ये एक मेजर पर्सपेक्टिव है, एक मेजर इशू, एक बहुत बड़ा काज थी, फैक्ट था, जो मतलब सियासत की इसमें अदम इस्तेकाम लाने में इसने भी एक बहुत बड़ा किरदार है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन मिलने की बातें हो रही हैं, अब मिलती है नहीं मिलती ये तो आने वाले चंद दिनों में ही तय होगा, लेकिन ये इससे भी अदम सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान में रहा है।